डर से कोई भगत से यंत्र मंत्र ले आया, कोई झूठ समझ कर रह गया। मगर सच्चाई तो यही है कि नागिन सबसे एक एक करके बदला लेती है, वह भी तड़पा तड़पा कर मारती है। भाई, ये नागिन ने अपने बदला किस प्रकार लिया, दिल थाम कर पड़ी। विजय सिंह को मरे हुए आज 1 महीना हो गया था। सभी विजय सिंह की मौत को लगभग भूल चुके थे। सब कुछ सामान हो चुका था। हवेली में पुनः खुशी लौट आई थी। महेश, सुरेश और नरेश अपने कमरे में लेटकर पुस्तक पढ़ रहे थे। उसे नींद नहीं आ रही थी। एकाएक उसके दिमाग में अपने पिता की मृत्यु नाचने लगी। मंदिर का सीन उसे याद आने लगा, जिस सांप को उसने मारकर मंदिर से बाहर लाया था और नागिन हन हन आती हुई लिपटी थी। वह दृश्य याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर से उसने चादर अपने जिस्म पर डालकर आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसे आंख लग गई। स्वप्न में उसने देखा वह नागिन उसके कमरे में खिड़की से नीचे उतरी और पलंग पर आकर बैठ गई। अपना फन उठा। महेश को घूर रही है। सहसा ने उसके पैर में डस लिया और नींद में ही है, जोर से चिल्लाते हुए उठा। सांप सांप। जल्दी से उठकर महेश पलंग पर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने चादर उठाकर देखा, बिस्तर पर कुछ नहीं था। पलंग के नीचे जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। हलक से आवाज लटकने लगी। वही काली नागिन फन उठाए उसके चप्पल के पास कुंडली मारकर बैठी थी। महेश को देखते ही फूफू करते हुए गुर्रा आने लगी। महेश जोर से चिल्लाया, कोई है, सांप सांप। बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी और नागिन पुन खिड़की से बाहर चली गई। महेश देखता रह गया। महेश डरते डरते दरवाजा खोला तो उसकी माँ खड़ी थी। महेश ने जल्दी जल्दी बकने लगा, मैं अभी अभी एक काली नागिन यहाँ पर बैठी थी और खिड़की से बाहर और भी अभी निकली है। महेश की घबराहट और आवाज़ सुनकर सभी भयभीत हो गए। कहीं वही नागिन तो नहीं जिसका जोरदार मारा गया था। महेश ने कहा, हाँ हाँ वही नागिन थी, मैंने उसे आंखों से देखा। रात किसी तरह उन लोगों ने जाकर काटी। सुबह हुई तो तांत्रिक को बुलाकर घर में पानी छोड़ा गया। तांत्रिक ने एक यंत्र दिया जो महेश के गले में बांध दिया गया। महेश के ऊपर नागिन का भय जारी था। सोते उठते जागते उसके दिमाग में काली नागिन घूमती हुई नजर आती। दिन प्रतिदिन महेश की हालत खराब होने लगी। स्वप्न में बराबर वही नागिन उसे दिखाई देती और वह डरकर चिढ़ने लगता। एक दिन महेश अपने फुलवारी में बैठकर दिल बहला रहा था। थोड़ी दूरी पर उसका नौकर रघु फलों में पानी डाल रहा था। महेश आंखें बंद करके किसी सोच में डूब गया। जब उसकी आंखें खुली तो बेतहाशा चिल्ला उठा। काली नागिन उसके सामने फन उठाए बैठे थे। महेश उठकर भागना ही चाहता था कि नागिन ने उसे पैर में डस लिया। तब तक रघु दौड़कर महेश थरथरा थे। होठों से एक ही शब्द बोल पाया, नागिन, और बेहोश हो गया। रघु जल्दी से हवेली की ओर भागा। कहलाते हुए महेश की मां से जाकर बोला, मालकिन, महेश बाबू को सांप ने डस लिया। इतना सुनना था कि महेश की मां दौड़ती हुई फुलवारी में पहुंची। वहां महेश बेहोश पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जल्दी से महेश को चारपाई पर लेटा कर सांप का विष उतारने वाले के पास ले गए, मगर महेश बच नहीं सका। उसके जिस्म में जहर फैल चुका था। पूरा बदन पीला हो गया था। अंत में महेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक बार फिर विजय सिंह की हवेली में कोहराम मच गया था। काल ने उस हवेली को अपने चपेट में ले लिया था। चारों तरफ सन्नाटा और शोकाकुल शिष्यों की आवाज वातावरण को उदास बनाती चली गई। पूरे गांव में महेश की चर्चा थी। उसने काले नाग को मारा था, इसलिए नागिन ने बदले में महेश को डसकर अपना बदला ले लिया। अब गांव में एक दहशत फैल गई। उसका साथी को मारने में सुरेश का भी हाथ था। ऐसा ना हो कि सुरेश को भी इस दुनिया से रुखसत होना पड़े। मोहल्ले के करीब 5 लड़की की हवाएं उड़ रहे थे। उन लड़कों के माता पिता भी भयभीत हैं। शायद उनके बच्चे को भी नागिन डस ले। कुछ दिनों तक स्थिति सामान्य बनी रही। किसी ने भी उस काली नागिन को नहीं देखा। धीरे धीरे लोग भूलते चले गए। महेश के मरने के ठीक 1.5 महीने बाद नागिन ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। सत्येंद्र नाम का एक नवयुवक था। वह भी नाग को मारने में शरीक था। सत्येंद्र दोपहर का भोजन करके अपने कमरे में लेटने गया। वह बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। तभी उसने अपने सीने पर कुछ भारीपन महसूस किया। आंखें जब खुली तो सीने पर काली नागिन कुंडली मारकर फन उठाए बैठी थी। सत्येंद्र ने झटके से सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, माँ माँ, सांप सांप। घर के सारे सदस्य हाथ में डंडा लेकर कमरे की ओर लपके, मगर इससे पहले ही नागिन निकलकर भाग खड़ी हुई। सत्येंद्र बुरी तरह कहलाते हुए बोला, माँ वो काली ना। आगे की कहानी हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।